कहते हैं कि वक्त और हालात बुरे होते हैं, इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं कभी कभी, बुझ जाते हैं कभी कभी दिए तेल की भी कमी से, हर बार दोष हवाओं का नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी है कि एक बार हुआ ये कि एक बहुत बड़े चित्रकार थे। उनके अंदर ये क्वालिटी थी कि वो किसी को भी देखकर हूबहू उसकी तस्वीर बना दिया करते थे। लगता था कि जैसे तस्वीर अभी बोलने लगेगी। उनके अंदर ये क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि हर आदमी उनसे तस्वीर बनाया करता था। एक बार वो मंदिर में दर्शन करने गए तो वहाँ के पुजारी ने एक उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि आप यदि हमारे यहाँ पर कृष्ण और कंस की एक पेंटिंग यहाँ दीवार में बना देते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। अच्छा, उसे भी ये बात पसंद आई और उसने कहा कि हम बना सकते हैं और हम बनाएंगे भी, लेकिन मेरे अंदर एक कमी है कि मैं व्यक्ति की तस्वीर देखकर ही बना सकता हूँ। तो आप पहले ये डिसाइड करिए कि आपको कैसा कृष्ण बनवाना है और कैसा कंस बनवाना है। वो फ़ोटो आप मुझे दे दीजिए तो मैं उसी हिसाब से बना दूंगा। अब ये बात पुजारी ने और उनके साथ के लोगों ने काफ़ी दिन तक ढूंढा। उन्हें कोई लड़का कृष्ण के लिए नहीं पसंद आता था तो कोई चित्रकार को नहीं पसंद आता था। तो काफ़ी समय ढूंढने के बाद उन्हें एक बहुत बढ़िया फ़ोटो मिली जो कृष्ण के लिए बड़ा सा भोला भाला सलोना सा सुंदर सा बड़ी अच्छी फ़ोटो आई। उसको देख के लगता था कि जैसे बिल्कुल साक्षात कृष्ण भगवान ही हो। बड़ा चित्रकार भी बड़ा खुश हुआ, पुजारी भी खुश हुए और उसने दीवार पर कृष्ण की तस्वीर बनाई। वो हूबहू इतनी प्यारी लगती थी, लेकिन अब मामला अटका कि आखिर कंस की तस्वीर कहाँ लाई जाए। तो उसके लिए ज़रूरत थी किसी क्रूर चेहरे की, जो क्रूर हो, देखने में जिसकी आंखें थोड़ी सी लाल हो, जो थोड़ा सा डरावना लगता हो, क्रूर पर्सनालिटी का ऐसा व्यक्ति। और उसकी फ़ोटो ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो गया, कोई नहीं मिला। हाँ, काफ़ी दिनों बाद उस मंदिर में एक जेल के अधिकारी आते थे। तो ये प्रस्ताव मंदिर के पुजारी ने उनके सामने रखा कि हम ऐसी एक पेंटिंग दीवार में बनवा रहे हैं। कृष्ण की तो बन गई, लेकिन कंस के लिए कोई व्यक्ति मुझे दिख नहीं रहा है जो थोड़ा डरावना सा लगे, डेंजर सा लगे, क्रूअल टाइप का, निर्दयी। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर हो तो उन्होंने कहा कि हमारे जेल में तो ऐसे लोग बहुत हैं। आप अगर समय हो, पुजारी जी से कहा, तो आप आइए, देखिए, हमारे यहाँ पसंद करिए और हम उसकी फ़ोटो आपको भिजवा देंगे। पुजारी जी के साथ के 2-3 लोग गए। उन्होंने एक व्यक्ति को देखा और डिसाइड करा कि हाँ, ये कंस के लिए बेटर रहेगा। उसकी फ़ोटो लाके चित्रकार को दे दी गई और उसने जब मूर्ति बनाई तो उस मूर्ति नहीं, मीन्स की पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग की इतनी तारीफ हुई, इतनी तारीफ हुई कि पूरा शहर उसकी तारीफ करता था। जो भी देखता था कृष्ण और कंस की उस पेंटिंग को देखकर बिना तारीफ किए रह नहीं पाता था। पेपर में आया, टीवी में आया, इंटरव्यू में आया, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंची। तो जो आदमी कंस बना था उसके मन में भी इच्छा आई कि एक बार मैं उस तस्वीर को मैं भी देखूं, उस पेंटिंग को मैं भी देखूं। तो जब वो जेल से छूटा तो सीधा मंदिर गया और जब उसने उस पेंटिंग को देखी तो वहीं फूट फूट कर रोने लगा, दहाड़े मारकर चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। तो पुजारी ने और उनके साथियों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों पेंटिंग मेरी ही हैं। ये जो कृष्ण की पेंटिंग है ये भी मैं हूँ और जो ये कंस की पेंटिंग है ये भी मैं हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना भोला भाला, कितना अच्छा था
और अब देखिए ये मैं कैसा कंस की तरह हो गया हूँ। कहते हैं इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छे बुरे उसके कर्म हो जाते हैं। आज कोई व्यक्ति हो सकता है अच्छा हो, कल हो सकता है उसके कर्म खराब जाए, उसके हालात खराब जाए, वो बुरा आदमी बन जाए तो उसका चेहरा बदल जाता है। दूसरी बात, कोई बुरा व्यक्ति भी हो तो वो सुधर सकता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को देखकर हम ये अंदाज़ा कभी नहीं लगा सकते हैं कि ये भविष्य में क्या बन सकता है। लोगों को आपने देखा होगा कि बिल्कुल निहायत गरीब घर के लोग जिनके पास खाने को नहीं था, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिनके पास पढ़ने का नहीं था और वो एक बहुत ऊंची पोस्ट पर पहुँचे। जिनके पास खाने के लिए नहीं थे, पहनने के लिए नहीं थे, वो करोड़पति अरबपति हुए, उनका पूरे वर्ल्ड में नाम हुआ। और बिल्कुल एक से एक सीधे व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में बड़े निर्दयी, बड़ा खराब रहे। और हमारे देश में वाल्मीकि जैसे लोग भी हुए कि जिन्होंने आखिरी में सुधर कर रामायण की रचना की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे से अच्छे बने और अच्छे से बुरे बने, गरीब से अमीर बने, अमीर से गरीब बने, डरपोक से बहादुर बने। तो जीवन में किसी के वर्तमान को देखकर आप उसकी उपेक्षा ना करिए। हो सकता है आने वाले समय में वो बहुत बड़ा कामयाब हो, आपसे भी अच्छा हो, कुछ भी संभव है। इसलिए ईश्वर के बनाए हुए व्यक्तियों का सदा आदर करें और लोगों का सहयोग करें जितना आप कर सकते हो। और खुद के लिए भी आप यदि आज तक सफल नहीं हुए हैं तो ये आप सोच लीजिए कि अभी भी वो समय गया नहीं है। कहते हैं मैं अभी हारा नहीं और जग अभी जीता नहीं। अभी समय आपके पास है, आप मेहनत करें तो इतिहास बदल सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर आप प्रयास करें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारी वेल विशेस हैं सभी के साथ, और जो लोग चाहते हैं कि हम उन्हें अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाते रहें तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी।